प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा आपसे बातचीत शुरू की जा रही है। ध्यान से सुने। एक दिन यीशु प्रार्थना कर रहे थे। जब वह प्रार्थना कर चुके तब उनके चेले ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे आप भी हमें सिखलाइए। तब परमात्मा वह प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तब कहो। जब तुम प्रार्थना करो तब कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में मत डाल। प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाने के बाद अपने चेलों से कह रहे हैं। प्रभु ने प्रार्थना करना बाइबल में वह जगत का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्वोपरि और अंत के समय में आने वाला और उसी के लहू के द्वारा हमें क्षमादान मिलने वाला है, वह परमात्मा ने साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी भी प्रार्थना करने का मन बनाते हो और चाहे दिन रात जब भी करते हो, तब आपको यह कहना है कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो अभी अभी हमने इस वीडियो में पूरी प्रार्थना को बोला है। लेकिन प्रभु ने और भी एक बात कही है कि तुम में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटी दो, क्योंकि मेरे घर कोई आया है और उसको परोसने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्र का कर्तव्य भले न निभाए तो भी उससे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी रोटियां की आवश्यकता है वह उतना रोटी उठ कर देगा। देखिए, यह रहस्यमयी बात है, भेद की बात है। परमेश्वर बताते हैं कि आधी रात को अगर तुम किसी के दरवाजे पर जाते हो तो वह तुम्हें वैसे ही नहीं भेज सकता, क्योंकि रात के 12 बजे अपना दुख लेकर किसी के दरवाजे खटखटाए तो तुम्हें वापस नहीं भेजेगा, तुम्हारी मांग पूरी करेगा। परमात्मा बता रहे हैं कि अगर परमात्मा से भी वही बात लागू करिए कि 12 बजे रात, आधी रात की बात परमेश्वर बता रहे हैं कि आधी रात की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए बड़े संकट में पड़ने वाले
और बड़े मुसीबत में पड़ने वाले लोगों के लिए यह वचन विश्वास का परमेश्वर जो हमारा है उन्होंने बोला है, आधी रात इशारा किया है कि प्रार्थना तो करना ही है, और प्रार्थना करना है तो क्या कहना है वो क्लियर हुआ। लेकिन अब परमात्मा बता रहे हैं, एक अलग बात बता रहे हैं कि 12 बजे रात को किसी का दरवाजा खटखटाओ तो उसे उठना ही पड़ेगा। यानी परमात्मा का इशारा है कि परम प्रधान सर्वोपरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना अगर रात को 12 बजे किया जाए और किसी समस्या को लेकर किया जाए तो प्रभु इस वचन में साफ बताते हैं कि वह खाली हाथ नहीं जाएगा। फिर प्रभु उस चेले से कहा, तुम में ऐसा कौन पिता है, तुम में ऐसा कौन पिता है कि उसका पुत्र रोटी मांगे और उसके बदले में वह पत्थर देगा, मछली मांगे तो उसके बदले में सांप दे देगा, और अंडा मांगे तो उसके बदले में बिच्छू दे देगा। ऐसा पृथ्वी पर जो हमारे पिता लोग हैं उन पिता के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि जब तुम्हारा पिता जो तुम मांगते हो वही देता है, हालांकि तुम्हें दुख देने वाली चीज नहीं देता, तो क्या उस परम प्रधान परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से उसे याद कर और अपने मुंह से शब्द बोलने की बात परमेश्वर बोलते हैं कि खुला दिल से अपने पिता से तुम मांगो, और जब तुम मांगोगे तो पिता तुम्हें तुम्हारे मनचाहा वरदान देगा, न कि कुछ उल्टा देगा, बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुमको मिल जाएगा। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, परमेश्वर बता रहे हैं कि धरती के लोग पाप में डूबे हुए हैं, फिर भी बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपने पिता से जब मांगते हो तो वह तुम्हें देने को तैयार और तत्पर है। तो स्वर्गीय पिता से, यानी परमेश्वर की इशारा है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं में मांगो। और प्रभु ये भी कहते हैं कि कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, जो आप हृदय से मन से मांगोगे वह परमपिता परमेश्वर तुम्हें दे देगा। तुम जब भी प्रार्थना करो, पहली बात तो हमारी ये थी, तब हमें प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप हमारे भी अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा हे स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका ही है। यह प्रार्थना करने को परमेश्वर बताए हैं। दूसरी बात बताए हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर, विपदा का समय है और समस्या में आ गए हो तो उस समस्या को लेकर आधी रात को स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने को बता रहे हैं। और तीसरी बात परमेश्वर बोलते हैं पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर की आत्मा की मांग करने की बात परमात्मा बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा को मांगो कि मुझ में पवित्र आत्मा निवास करे, परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहे, ताकि उस आत्मा की अगुवाई में मैं चलूं और बुराई हमसे दूर हो। तो पवित्र आत्मा को भी हमें उसी प्रार्थना में मांगना है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें, मेरे अंदर रहें, और उन्हीं के चलाए मैं चलूं। परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना करना है। तो हे मेरे भाइयों, हम लोग
वचन में साथ मिलने का और पास मिलने का तो अवसर प्रभु ने नहीं दिया है कि हम लोग इकट्ठा हो पाएँ, लेकिन जरिया ज़रूर परमेश्वर ने बनाया है कि हमारी बात आपके पास और आपकी बात हमारे पास आसानी से पहुंच सकती है। प्रभु ने इतने सुंदर कान दिए हैं सुनने के लिए और इतने परफेक्ट दिमाग दिए हैं समझने के लिए। तो अगर बेशक हम दूर हैं और प्रभु के भक्त हैं तो अपनी इस छोटी मोटी होम वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसमें प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के मुंह से किस तरीके से और कैसे प्रार्थना करना है, जो मैंने अभी अभी आपके सामने इस वीडियो में बताया है। और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्म है। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग। अब हम प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है, प्रभु ने कहा है कि तुम जब भी प्रार्थना करो, चाहे जब प्रार्थना करो तब कहो। और प्रभु ने जो बताया है कि हे हमारे पिता। दूसरी बात परमात्मा समझाए हैं अपने चेलों को कि दुख हो या सुख हो या कुछ चाहत हो, इच्छा हो, तो आधी रात की प्रार्थना पर परमात्मा जोर दिए हैं। और यह भेद परमेश्वर ने हमें हमारे बीच में डाला है, बताया है बाइबल में कि आधी रात की प्रार्थना सफल प्रार्थना होती है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सोना मांग लेना, चांदी मांग लेना, धन मांग लेना, दौलत मांग लेना, ऐसा मांग लेना, ऐसा नहीं। लास्ट में परमात्मा बता रहे हैं यीशु मसीह जी कि पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों नहीं देगा। यानी पवित्र आत्मा के लिए भी हमें परमेश्वर से अपनी सारी प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु की चाहत है। इसीलिए उस समय प्रभु का मुंह खुला है कि तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे। हे मेरे भाइयों, मैं निवेदन करता हूं कि हम आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं खुश होता हूं जुड़ने से। आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब मैं देखता हूं, मुझे आनंद मिलता है कि हमें बहुत सारे भाई बहन मिल गए। कृपया करके आप वचन को ध्यान से सुने, समझें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु आपके जीवन में खुशियाँ उड़ेलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्वोपरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा में आप लोग बधे रहें। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख है, प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से वह दुख निकल जाए और प्रभु के चरणों में सदा खुशहाल जीवन जीते रहें। आमीन। जय यीशु।